बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में है, जिसमें हम सच्चाई का दावा नहीं करते, लेकिन सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और चर्चा पर यह प्रोग्राम आधारित है। तो इस सप्ताह कुछ चटपटी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी अपने में तमाम रहस्य और राज समेटे हुए है। कई सारे ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जो आम आदमी को और सचिवालय के बाहर के लोगों को पता ही नहीं लग पाते। ताजा एक मामला हुआ है, यूपी में 3 आईएएस अफसरों को ट्रांसफर किया गया है, राजस्व परिषद इलाहाबाद भेजा गया है। ये तीनों आईएएस अफसर स्टेट कैडर के हैं और देखने में यह एक सामान्य तबादला लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है और कानाफूसी चल रही है कि इन तबादलों में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। ऊपरी तौर पर सरकार ने यह कहा कि चूंकि हाई कोर्ट का निर्देश था, इसलिए ओपी राय, सहदेव और अमरनाथ उपाध्याय इन 3 अफसरों को राजस्व परिषद इलाहाबाद में सदस्य बनाया गया, जिससे कि वहां पर बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाए। लेकिन इन तबादलों के पीछे एक नई कहानी भी आई। इसमें एक बहुत बड़ा राज भी छुपा है। कुछ लोगों ने कहा कि वह राज लोक भवन से होकर गुजरता है। चर्चा यह भी रही सचिवालय में कि कोई एक गाड़ी थी जिसमें कोई अटैची थी, एक आईएएस अफसर उसको लेके आए थे, वो फेंक के भागने लगे। वहाँ पर सचिवालय सुरक्षा के लोगों ने उनको पकड़ा और गाड़ी पकड़ी गई। फिर क्या हुआ, मामला दबा दिया गया। क्या सच्चाई है भगवान जाने। लेकिन चूंकि स्टेट कैडर के पास समय कम होता है, जब वो आईएएस बनता है तो उसकी नौकरी 6-7 साल, 8 साल, 10 साल बचती है। ऐसे में वो चाहता है कि हम अधिक से अधिक जिलों में डीएम रह लें। तो कोशिश उसकी यह रहती है कि जिधर से भी रास्ता मिले, येन केन प्राकारेण, वहाँ से डीएम बनने का उपक्रम किया जाए। हालांकि वो राज वहीं दफन हो गया, आगे नहीं बढ़ा, न उस गाड़ी का पता लग पाया। लेकिन इस तबादले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहदेव, उनका रिटायरमेंट आने वाली जुलाई में है, यानी कि मात्र 7 महीना उनका रिटायरमेंट बचा हुआ है। वो महोबा के एक बार डीएम भी रह चुके हैं। राजस्व परिषद इलाहाबाद भेजने का मतलब है कि अब उनको वहीं से संभवतः रिटायर होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ओपी राय और अमरनाथ उपाध्याय के पास समय है। अमरनाथ उपाध्याय वही अफसर हैं जिनको योगी सरकार ने महाराजगंज में डीएम रहते निलंबित कर दिया था। मामला जमीन से जुड़ा हुआ था, चारागाह की जमीनों का मामला था, सैकड़ों बीघा जमीन का मामला था। काफी समय तक अमरनाथ उपाध्याय और सत्यम मिश्रा ये दोनों निलंबित रहे। अमरनाथ उपाध्याय चुपचाप बहाल हो गए और सत्यम मिश्रा को लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई। अब जिससे सरकार नाराज हो, जिसका निलंबन किया हो, उसको लखनऊ में पोस्टिंग दे दे सरकार, प्राइम जिले की पोस्टिंग दे दे, तो कुछ तो रहस्य है, राज है। या सरकार ने गलती की थी और चुपचाप उसने उस गलती को सुधारा, ये भी हो सकता है। सत्यम मिश्रा जरूर चुपचाप लखनऊ में एसडीएम की नौकरी कर रहे हैं। तो स्टेट कैडर में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर अचानक से इन 3 अफसरों को राजस्व परिषद इलाहाबाद क्यों भेजा गया। बहरहाल इन तबादलों में कई रहस्य छुपे हैं, सत्ता के गलियारों में तमाम चर्चाएं हैं। अब जानने वाले कई चीज़ें जानते हैं, कहते हैं, लेकिन चूंकि राज दफन हो गया, इसलिए जब मामले पर मिट्टी पड़ गई और मामला नीचे दब गया, तो फिलहाल चर्चा और कयास के अलावा ज़्यादा कुछ बचता नहीं। यूपी के अफसर भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के वन विभाग में अब सामने आया है, जहां हरियाली के नाम पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है।
आप हैरत में पड़ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के वन जिस जेसीबी और जिस ट्रैक्टर का नंबर पौधरोपण में, खुदाई में, ढुलाई में, इन सब में लगाया था, वो ऑडिट जांच में स्कूटर और मोपेड और मोटरसाइकिल के नंबर निकले हैं। ये चमत्कार आप देखिए, करोड़ों का घपला उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अफसरों ने कर दिया है। 16 जिले के डीएफओ इस घोटाले में शामिल हैं। ये हम नहीं कहते, ये प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट कहती है। 2017, 18 और 19 में लगातार ये घपला किया जाता रहा है। ऑडिट विभाग ने 662 फर्जी वाउचर पकड़े हैं और ये लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे भी घोटाला हुआ है। इटावा, पलिया यानी लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, करतनिया घाट, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, बहुत सारे जिले हैं जहां पर स्कूटर और मोपेड के नंबर लगाकर तमाम सारे वृक्षारोपण कर दिए गए, उनको ढोने में, गड्ढा खोदने में, और बताया गया कि सब जेसीबी से और ट्रैक्टर टाली से हुआ है। हर साल 1 जुलाई को इनके यहाँ वन सप्ताह शुरू होता है, क्योंकि बरसात सीजन स्टार्ट होता है, उसी समय पेड़ लगाए जाते हैं और सरकार जम के रुपया भी देती है, भाई वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को जो है शुद्ध करो। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, वो 2017 से मंत्री भी हैं। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई, 18 में भी घोटाला हुआ, 19 में भी हुआ, अब ये 20 चल रहा है। अब जब अगली ऑडिट आएगी प्रधान महालेखाकार की, तो और कई सारे घोटाले भी खुलेंगे, कई सारे डीएफओ पकड़े जाएंगे। लेकिन जो घोटाला जब तक न खुलता है जिस विभाग का, तब तक वो मंत्री, वो विभाग सब ईमानदार दिखाई पड़ते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के तमाम नए सारे तरीके हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि इन रिपोर्टों के बाद भी इन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि खूब खाओ, खूब खिलाओ, और खूब खाओगे, खूब खिलाओगे तो ना तो पैसा देने वाला पूछेगा, ना खर्च करने वाला, ना जांच करने वाला। और यूपी जैसे बड़े स्टेट में हर साल करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए जाते हैं। पिछली बार 9 करोड़ पेड़ लगाए गए थे करीब। हर साल ये लक्ष्य बढ़ रहा है, गिनीज बुक का रिकॉर्ड हमारे यहाँ यूपी आ रहा है, लेकिन घोटालों का भी रिकॉर्ड उसके साथ बढ़ रहा है। और इस चमत्कार को नमस्कार करिए, उत्तर प्रदेश के अफसरों को सलाम करिए कि यूपी में वन चाहे लगे, चाहे बढ़े, चाहे ना बढ़े, हरियाली बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन पेड़ की कटाई में कोई कमी ना रहे, क्योंकि थानेदार भी उसमें माल लेता है, वन विभाग के अफसरों को भी माल मिलता है, और ट्रकों का ट्रकों, सैकड़ों ट्रक रोज जंगल वीरान हो रहे हैं, कट रहे हैं बागीचे। तो भाई राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बीजेपी की सरकार में विधायक बन जाना ही बड़ी बात नहीं थी, विधायकों के लिए अफसरों से निपटना भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और ये समस्या लगातार चल रही है, कोई पहली नहीं है। हर महीने प्रदेश के 2-4 सत्ताधारी दल के विधायक अपने जिले के पुलिस के, प्रशासन के भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा और बवाल करते हैं। अब कई बार कार्रवाई होती है, कई बार नहीं होती है। सरकार कहती है भाई सत्ताधारी दल के विधायक सवाल उठाएंगे, किरकिरी होती है। संगठन कहता है भाई तुम ये काम ना करो, नोटिस जारी कर देंगे और पार्टी का अनुशासन में रहो। लेकिन जब जिसका वोट लेके आए, जो जनता दरवाजा घेर लेगी, तो विधायक को तो मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, बोलने पड़ेगा। 3 मामले यहां पर हम आपके लिए लाए हैं। पहला है झांसी के गरौठा से बीजेपी के विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत। बुंदेलखंड में एक योजना चल रही है, हर घर नल योजना। इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार से आजिज होकर विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे। जनता ने उनको घेरा। इस योजना में उनके इलाके में 10 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन विधायक जी का कहना है कि ये
पैसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार हो रहा है हर घर नल योजना में। उन्होंने आरोप लगाया, टीवी बयान दिया, लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। दूसरा मामला है महोबा के चरखारी से विधायक बृजभूषण राजपूत का। उन पर गुंडों ने हमला कर दिया 13 तारीख को, इसी दिसंबर में। गिरफ्तारी के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की कार्यशैली से वो दुखी हैं। मुख्यमंत्री से वो मिले 16 को और उन्होंने उसी दिन सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। तीसरा मामला है सोशल मीडिया पर मुखर रहने वाले हरदोई के गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश का, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और किसान का दर्द हो, कार्यकर्ता की बात हो, तमाम सारी चीजों पर वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अब कृषि कानून को लेकर इस बार विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो किसानों का दर्द समझे और अगर कानून वापस लेने की नौबत पड़े या जरूरत है संशोधन की मांग वो करते हैं। कहते हैं कि अगर जरूरत है तो कर दीजिए संशोधन। वो पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलते हैं। तो जो पार्टी अनुशासन के नाम पर सत्ता में आई, जो पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है, उसके विधायक लगातार अपनी सरकार के अफसरों के भ्रष्टाचार पर, मनमानी कार्यशैली पर और दुख दर्द पर खुलेआम बोलते रहे हैं और बोल रहे हैं। अब विधायक के ऊपर हमला हो, वो खुद इंसाफ की गुहार लगा रहा हो, तो आम आदमी को क्या इंसाफ थाना पुलिस और एसपी डीएम देंगे? और भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं में विधायक चिल्ला रहे हैं और ठेकेदार और ऊपर लखनऊ से बैठे लोग अपना काम कर दे रहे हैं। हर घर जल योजना के ईडी हैं सुरेंद्र राम। सुरेंद्र राम 2 बार, उनका एक बार ट्रांसफ़र हुआ, 5 महीना बाद फिर वो इसी विभाग में आ गए, लखनऊ में बैठते हैं। पूरा विभाग संविदा कर्मियों के हवाले है। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं बनती हैं, संविदा कर्मी उन योजनाओं को बनाते हैं, अपने चहेतों को बांटते हैं। सुरेंद्र राम को जो प्रसाद मिल जाए वो सब में खुश। तो समस्या इस बात की है कि अब आने वाला साल चुनावी साल है। विधायकों को जनता की बात रखनी और सुननी और समझनी पड़ेगी। अब ये बात सरकार और पार्टी जब समझे तब विधायकों का सम्मान बचे। काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अब उसी तरह के कुछ धरती पकड़ आईएएस भी यूपी में हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। योगी सरकार ने कुछ जिलों के डीएम पर इतना भरोसा किया है कि जब से वो सरकार आई है वो लगातार उसी जिले के डीएम बने हुए हैं। 3-4 जिले ऐसे हैं। मुरादाबाद में राकेश सिंह, चौथा साल है उनका इस जिले में डीएम के रूप में। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या आज के ज़माने में कोई डीएम किसी जिले में 4-4 साल तक रह सकता है? लेकिन ये हो रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आसान नहीं है, जिसका जुगाड़ बहुत मजबूत होता है। मुरादाबाद में राकेश सिंह, जालौन में मन्नान अख्तर, भदोही में राजेंद्र प्रसाद, मथुरा में सर्वज्ञ राम मिश्रा। ये 4-5 डीएम ऐसे हैं जो 3 योगी सरकार में एक मुस्लिम जिला अधिकारी पिछले 3 साल से जालौन का डीएम है। ये बहुत चमत्कार की बात है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो उसका काम बहुत सर्वश्रेष्ठ है या तो उसका जुगाड़ बहुत तगड़ा है। 2 में से एक ही चीज़ आज के सरकारी तंत्र में चलती है। हैरत है इस तमाम सारे उनके कैडर के अफसरों को भी कि आखिर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी इन अफसरों के पास है कि उन्होंने चला दिया और पूरे जिले में चमन हो गया। सरकार मुग्ध है उन पर, मोहित है उन पर। अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अगर हम मुरादाबाद के डीएम राकेश सिंह और जालौन के डीएम मन्नान अख्तर
भदोही के डीएम राजेंद्र प्रसाद, मथुरा के डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा के आगे बढ़ें तो अलीगढ़ में डीएम है चंद्रभूषण सिंह, हापुड़ में डीएम है अदिति सिंह, लखीमपुर में डीएम है शैलेंद्र सिंह, अयोध्या में डीएम है अनुज कुमार झा, रामपुर में डीएम है अंजनेय कुमार सिंह, अमरोहा में डीएम है उमेश मिश्रा, शाहजहांपुर में डीएम है इंद्र विक्रम सिंह, प्रयागराज में डीएम है भानुचंद गोस्वामी। ये सब भी तीसरे साल में पहुंच गए हैं। तो सरकार क्या अफसरों को खूब मौका देना चाहती है? इनकी कार्यशैली से जिले के विधायक और सांसद भी प्रभावित हैं, और अगर ये बहुत बेहतर हैं तो और अधिकारियों को इनसे सबक लेना चाहिए और इनकी कार्यशैली को देखना और समझना चाहिए। या इनका सरकार में कोई बहुत मजबूत जैक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतने लंबे समय तक वही अफसर तैनात रह सकता है जिसका जैक के साथ साथ प्रतिभा पर भी विश्वास हो, जिसकी कार्यशैली जनमानस के बीच भी लोकप्रिय हो। बहुत बार लोग कहते हैं कि साहब हमारे ज़िले में तो डीएम तैनात करके सरकार भूल गई कि डीएम भी बदलना है। बड़ा गजब का संयोग है, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ऐसे मौके कम आए होंगे कि कब कोई जिलाधिकारी 4 साल किसी में ज़िले में डीएम रहा होगा। फिलहाल इन जिलाधिकारियों की किस्मत पर उनके साथी, उनके बैच के लोग बड़ा रंज करते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती, काश मुख्यमंत्री की नज़र हम पर भी पड़ती। स्टेट कैडर के तमाम सारे ऐसे अफसर हैं जो आज तक डीएम नहीं बन पाए हैं, तो स्वाभाविक है कि दिल में दर्द लिए, कसक लिए वो घूमते रहते हैं सत्ता के गलियारों में और इन नामों पर चर्चा भी करते रहते हैं। हो सकता है कि योगी सरकार कुछ जिलाधिकारियों को 5 साल का भी कार्यकाल दे और वो एक नया रिकॉर्ड भी बनाएं। और इस सरकार में बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, आप उम्मीद करिए कि शायद ये भी रिकॉर्ड आपके सामने आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रदेश का सबसे बेहतर शहर माना जाता है, विकास के अच्छे काम भी होते हैं और इसी वजह से वो अपनी रैंकिंग में नंबर 1 भी बना रहता है। लेकिन अभिषेक प्रकाश जब से लखनऊ के डीएम बने हैं, लखनऊ को उन्होंने गड्ढे में ढकेल दिया है। जिस लखनऊ की रैंकिंग 8 महीना पहले नंबर 1 थी, अब आज वह घटकर 60वें पोजीशन पर पहुंच गई है प्रदेश में। इसी को कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, और जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा धार। अभिषेक प्रकाश मायावती की सरकार से लेकर अखिलेश सरकार तक दुलारे रहे, बड़े बड़े जिलों में डीएम रहे। अब इसी साल के बाद वो सचिव रैंक में प्रमोट भी हो जाएंगे। लखनऊ के डीएम हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में लखनऊ जिला रसातल की ओर चला गया है। ये हम नहीं कहते, ये मुख्यमंत्री के जो ग्रीवांस पोर्टल है उसकी रिपोर्ट बता रही है। उसने अपनी रैंकिंग में लखनऊ को फिसड्डी माना है। लखनऊ के अफसर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं, और ये हम नहीं कहते, ये सीएम का कार्यालय खुद कहता है कि 10 में से 8 रिपोर्ट आपकी झूठी पाई गई। आपके अफसरों ने झूठी रिपोर्ट लगाई, नगर निगम से जुड़ी हुई, राजस्व से जुड़ी हुई, बिजली विभाग से जुड़ी हुई, और जो जनता के लिए विभाग हैं, खाद्य रसद है, तहसील है, ब्लॉक है, ग्राम विकास है, इन सब की जो समस्याएं सीएम के पोर्टल पर जनता की जाती हैं, उनकी ये झूठी रिपोर्ट लगवा देते हैं। अब भाई अभिषेक प्रकाश का इस समय सिक्का चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी में कान पर हाथ रख लेते हैं लोग तेरे नाम के साथ, लेकिन भाई जब सरकार मेहरबान है तो लखनऊ के डीएम बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, एलडीए वीसी का भी चार्ज उनके पास है। अब एलडीए में 11-11 बजे तक कार्यालय कर्मचारी आते ही नहीं, जनता 9 बजे 10 बजे से आके बैठी रहे, पूरा कार्यालय खाली है।
अभिषेक प्रकाश पर काम की बड़ी जिम्मेदारी है। जनता सुबह से इंतजार करती है, ना तो एलडीए में कोई कर्मचारी आता है 11 बजे से पहले, और जिला प्रशासन की तो बातें छोड़ दीजिए। अभिषेक प्रकाश के राज में लखनऊ की हालत खराब होती जा रही है, विकास के मामले में, सफाई के मामले में, जन सुनवाई के मामले में। सरकार ऐसे अफसरों को कब तक अपने पास पाले रखेगी? वो कब तक दुलारे बने रहेंगे सरकार के? जिस अफसर के राज में राजधानी की सरकार साख खराब हो रही हो, राजधानी का जो ग्राफ है, रैंकिंग है, वो लगातार नीचे गिर रहा हो, यूपी के 75 जिलों में अब ये 60वें नंबर पर पहुंच गए हैं, और कहाँ एक समय में जब ये जिला अधिकारी बने थे तब लखनऊ टॉप पर चल रहा था। तो पहले वाले डीएम सही थे कि अब वाले? अभिषेक प्रकाश जितना दिखावा करते हैं उतना वो अमल नहीं करते। चाहे एलडीए के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का मामला रहा हो, और चाहे लखनऊ के जिला प्रशासन में। लखनऊ में गोमती नदी की तलहाटी में 3 बिल्डरों के नक्शे पास कर दिए गए। पास करने वाले नगर नियोजक नितिन मित्तल पर अभिषेक प्रकाश ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई सारी फाइलें गायब मिली, उन पर एफआईआर कराने की बात थी, उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा। तो क्यों नहीं बढ़ता है कोई चीज? किसी इंजीनियर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भाई हर आदमी जानता है अंडरस्टूड चीजें हैं, लेकिन ऐसे अफसर जो सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हों, जो जनता की समस्या को सरकार में जाकर झूठा साबित करना चाहते हों, वो किसका भला कर रहे हैं? वो सिर्फ अपना भला करने के लिए आए हैं। ना वो सरकार का भला करेंगे, ना जनता का भला करेंगे। तो उम्मीद ये की जाए कि पोस्टर बॉय की बजाय, चॉकलेटी हीरो के बजाय सरकार ठोस, मजबूत और जनता से सरोकार रखने वाले अधिकारी तैनात करे, जो कम से कम सरकार की जगहसाई और किरकिरी तो न करावें। भाई हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत चलती है, आज उसी से समापन होगा, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए, काम करे सब दाम। तो इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।